वालेकुम दोस्तों, आज हम मौजूद हैं दुबई में मौजूद एक ऐसी कंपनी के स्कैंडल के साथ जिसका ताल्लुक राइडर्स कंपनी के साथ है। राइडर्स यानी कि दुबई में मौजूद वो लोग जो बाइक्स पे इतनी ज्यादा शदीद गर्मी, इतने ज्यादा टेम्परेचर में, इतने ज्यादा मुश्किल हालात में हमारे घर बैठे हमें तमाम हमारी जरूरियात जिंदगी का खाना पीना ग्रोसरी जो चीज हमें चाहिए होती है वो हमें डोर स्टेप पर पहुंचाते नजर आते हैं। और जब इन्हीं लोगों के साथ एक सपने दिखाकर इनको झूठ बोलकर इनका करियर बर्बाद किया जाए तो हम तो जरूर बोलेंगे। जी, बात करने जा रहे हैं दुबई में मौजूद एक राइडर कंपनी जिसका नाम है दी फास्ट राइडर। तो इनके जो ओनर हैं जनाब कैसर साहब, वो किसी दौर में कहा करते हैं कि एक बाइक राइडर भी हुआ करते थे। तो अचानक से ये कुछ चंद 100 दरमों और चंद हजार दरमों की नौकरी से अचानक से इतनी बड़ी कंपनी खड़ी करने में उनका क्या वारदात रही। होता कुछ यूं है कि एक साल पहले मेरी मुलाकात होती है 3 से 4 लोगों के साथ जिनको मैं देखता हूं 20 से 22 साल के जवान लड़के जो मौजूद होते हैं एक कैंप में, और उनके चेहरे बता रहे होते हैं कि वो कितनी ज्यादा शदीद तकलीफ में हैं। उनसे जब पूछा जाता है कि वो यहाँ पे क्या काम करते हैं तो वो बताते हैं अपनी वो दुखी दास्तां जो इस फास्ट राइडर कंपनी में उनको बड़े बड़े ख्वाब दिखाकर बुलाया, और वो दास्तां हम आपके सामने रखते हैं। होता कुछ यूं है कि बताया जाता है कि आप 7,000 दिरहम हमें पे करें, इसके एवज आपको हम वीजा भी देंगे और साथ में आपको बाइक का लाइसेंस भी दिया जाएगा। तो बाइक लाइसेंस आने के बाद आपको जॉब दी जाएगी राइडर की, और आप जो है अपना रोजगार अच्छा कमा सकेंगे। नॉर्मली जो राइडर दुबई में हैं वो 2500 से लेकर 4500 की रेंज में कमाते हैं। यानी कि वो राइडर कंपनीज जो अच्छा काम कर रही हैं, जिस तरह के तलाबात है, नून है, स्माइल है, और भी कुछ कंपनीज हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ये जो फास्ट राइडर कंपनी है ये क्या करती है कि ये हायर करके बल्क में एज ए थर्ड पार्टी तलाबात से या नून से या इस तरह की बड़ी कंपनीज के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट करती है और इनको ये मैन पावर सप्लाई देती है। यानी कि जिनको इन्होंने बड़े बड़े ख्वाब दिखाकर इनको 7,000 दिरहम लेके बुलाया, उनके साथ ये होता है कि हजार की तादाद में ये लोगों को बुला चुके होते हैं, और इनके पास इतने ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। जो 7,000 इनको मिलता है उसमें इनको इतनी ज्यादा बड़ी तादाद में जब वीजा डालते हैं तो इनको बहुत ज्यादा मुनासिब और सस्ते में पड़ता है, तो वहां से इनको बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट बचती है। तो मुलाकात हुई मेरी जब उन 4 लड़कों से, उनसे ये सारी कहानी पूछी तो उन्होंने बताया कि हम भी अब दूसरे जवानों की तरह अपनी जमीन, अपनी माँ का जेवर और किसी ना किसी से कर्ज उठाकर यहाँ पहुंचे थे, लेकिन जब हमारा लाइसेंस आ जाता है, वीजा आ जाता है और हमें रख दिया जाता है एक कैंप में जिसमें हम मौजूद हैं पिछले 1 साल से, लेकिन कहा जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहीं से मिल रहा, लिहाजा कोई जॉब नहीं है, और वो बेचारे वहां पे रहकर आप समझते हैं कि दुबई में किस तरह का लिविंग स्टैंडर्ड है, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है। तो आपको एटलीस्ट जो है वो 1000 से 1500 दिरहम चाहिए होते हैं अपनी जिंदगी की जरूरियात पूरी करने के लिए, खाने पीने के लिए। लेकिन जब वो 1 साल से उस कैंप में रहेंगे जहां उनको 1 दिरहम भी नहीं मिल रहा, वो घर वालों से भी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ऑलरेडी वो कर्जा और किस किस तरह से वो यहाँ पहुंचे होते हैं। ये दिलासे देकर के वहां जाकर हम अच्छा कमाएंगे और अपने घर के हालात जो हैं वो सुधार देंगे, तो जब आके ये हालत हो जाती है कि खुद फाके पड़ने लग जाते हैं, लेकिन शर्म से वो घर में नहीं बताते। वो अपनी माँ को कॉल पे हमेशा यही कहते हैं कि चिकन खा लिया, मटन खा लिया। हकीकत में वो इतने दर्द से गुजर रहे होते हैं जहां उनको कोई काम नहीं मिल पा रहा होता। और जब उन्हीं 4 लड़कों के साथ मैं इनके ऑफिस जाता हूं तो मुझे पता चलता है वहां पे 30-40 लोग और आए होते हैं जो मिन्नत मसाजत करते नजर आते हैं कि अगर आप हमें जॉब नहीं दे सकते तो काइंडली आप हमारे पासपोर्ट हमें वापस कर दें, आप हमें एनओसी दे दें ताकि हम कहीं और काम कर सकें। तो उससे फिर कंपनी की जो है अगली ब्लैकमेलिंग स्टार्ट होती है और वो कहते हैं कि आप हमें 2-2 हज़ार दिरहम और दें
वरना हम आपको अब्सकॉन्डिंग में डाल देंगे, ब्लैक कर देंगे, ट्रैवल बैन कर देंगे। और इस तरह की चीजें सामने आती हैं और उनको ब्लैकमेल बच्चों को किया जाता है जो ऑलरेडी इतनी तकलीफ में, फाकों में गुजार रहे होते हैं, लिहाजा उनको एनओसी नहीं दी जाती। अब वो लड़के जो अपनी जवानी में ही इतनी बड़ी परेशानी से गुजर रहे हैं, वो किसी से कुछ शेयर करने के काबिल नहीं रहते और वो स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन में जाते नजर आते हैं। ये जो इतना बड़ा कार्रवाई है, इसको छुपाने के लिए क्या किया जाता है कि जनाब ज़ीशान रोकड़ी जैसे और बजाज न्याजी जैसे लोग जिनका अपनी अपनी फील्ड में अच्छा नाम है और वो नामवर लोग हैं, उनसे कमर्शियल बनवाई जाती है। और मैं इस बात को भी मानता हूं कि कहीं ना कहीं उनको इसके करतूतों का नहीं पता होता और वो आके कमर्शियल बना देते हैं। उनको लगता है कि ये कोई अच्छा बिजनेसमैन है, अच्छा बिजनेस कर रहा है, लोगों को सर्व कर रहा है। इन रियलिटी ये इससे बरक्स है। तो काइंडली मेरी ये वीडियो जो है जिस लोगों के पास भी पहुंचे, आप भी अगर इस फास्ट राइडर कंपनी के शिकार हैं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लेंगे आपके इंटरव्यू 1 by 1 और आपको पोस्ट करेंगे और आपकी आवाज़ पहुंचाएंगे दुनिया तक और उन लोगों तक जहां पे आकर इस कंपनी या इसके मालिक को कोई ना कोई रोके या वो सही रास्ते की तरफ आ जाए और ये जुल्म बंद करे और लोगों को अगर जॉब इन रियल सेंस है तब ही बुलाए, वरना उनसे माजरत करे और उनका एनओसी देकर उनकी जान छोड़ दे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।